सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को राम राम। स्वागत साथियों आप लोगों का शॉर्ट जीके वाले सेशन में मात्र 5 से 7 मिनट लूंगा। इस कड़ी में बात करेंगे राजस्थान के भामाशाह। केवल भामाशाह नहीं, हम लोग 4 क्रांतिवीर पढ़ेंगे, लेकिन एक माध्यम बन गया हमारे पास भामाशाह। ठीक है, जरा देखिए आप आइए। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी विद्यार्थी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमें नोट्स नहीं बनाने पड़े और हमें बने बनाए नोट्स मिले, इस बाइंडिंग के साथ मिले, हमें लिखना कुछ भी नहीं पड़े, तो राइट हैंड राजस्थान जीके का कॉम्बो पैक जो सभी भर्तियों में काम आएगा। ऑल कंपटीशन एग्जाम A to Z टॉपिक होंगे। चाहे शिक्षक भर्ती पटवार, आपको बार बार नहीं खरीदने पड़ेंगे। आप कहेंगे सर क्यों खरीदेंगे, इस सवाल का मेरा एक ही जवाब है, नाम है ब्रह्मास्त्र, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के ऐप पर फ्री स्टडी मेटल में जाइए, कोई वहां चार्ज नहीं है, जाके आराम से पढ़ें और एक दिन नहीं 7 दिन देखिए, 10 दिन देखिए और अपने परिवार के साथ डिस्कस भी कीजिए और उसके बाद आप नोट्स मंगवाइए। अगर आप लोगों को मार्केट से 100 गुना अच्छा लगे तो आप मंगवाइए, वरना कोई बात नहीं। जरा देखिए भामाशाह। सबसे पहले बात करते हैं भामाशाह। देखिए राजस्थान में मूल जो भामाशाह है, राजस्थान में मूल भामाशाह, तो राजस्थान में मूल भामाशाह है ये यही है, मूल भामाशाह है ये यही है। ये इन्होंने महाराणा प्रताप को दान दिया, महाराणा प्रताप को दान दिया, है ना, महाराणा प्रताप को दान दिया, महाराणा प्रताप को दान दिया और दान दिया, नाम था भामाशाह। इसके बाद जो भी दान देते हैं उन्हें हम भामाशाह कहते हैं। इन्हें कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया है। वो नाम भी आपसे पूछता है, कर्नल जेम्स टोड। हम कहते हैं भाई ये तो मेवाड़ का दानवीर है, दानवीर, मेवाड़ का दानवीर, और मेवाड़ का दानवीर, दानवीर तो कर्ण हुआ है, इसलिए ध्यान रखें इन्हें मेवाड़ का कर्ण भी कहते हैं, मेवाड़ का कर्ण। तो मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का कर्ण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। राजस्थान का भामाशाह हम बात करें सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज वो व्यक्तित्व जिन्होंने हर जगह दान दिया, जमनालाल बजाज हर जगह दान दिया, चाहे समाचार पत्र हो चाहे संस्था हो, इसलिए राजस्थान का भामाशाह सेठ जमनालाल बजाज जो कहते हैं। केवल क्रांति में दान दिया वो है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को, अमरचंद भाटिया, तो अमरचंद भाटिया है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, 1857 क्रांति का भामाशाह कहते हैं। केवल सशस्त्र क्रांति में जिन्होंने योगदान दिया है ना, वो है सेठ दामोदर दास राठी। इन्होंने सेठ दामोदर दास राठी, हालांकि इनका और भी योगदान था, सेठ दामोदर दास राठी, इन्हें कहते हैं सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। इन्होंने कहा कि धन की कमी कभी बाधक नहीं होगी। इनका कथन वेरी इंपॉर्टेंट है कि धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी, धन की कमी, धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी, भारत मां की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए। सेठ दामोदर दास राठी साहब है, इनके बारे में और बात करें, रहने वाले पोखरण के थे, पोखरण जैसलमेर में इनका जन्म हुआ। पोखरण जैसलमेर में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनकी कर्मस्थली थी वो थी ब्यावर। ब्यावर को इन्होंने कर्मस्थली बनाई। यहां सूती वस्त्र मिल में भी इनका योगदान था। और ध्यान रखें भारत नव विद्यालय, 2 संस्था है इनकी, भारत नव विद्यालय और सनातन धर्म स्कूल, भारत नव विद्यालय और सनातन धर्म स्कूल, सनातन धर्म स्कूल, सनातन धर्म स्कूल कि भारत नव विद्यालय और सनातन धर्म स्कूल, भारत नव विद्यालय और सनातन धर्म स्कूल, ये 2 संस्थाएं सेठ दामोदर दास राठी साहब की है। अमरचंद भाटिया, इनकी भी कहानी कुछ ऐसी है कि रहने वाले बीकानेर के थे, निवासी बीकानेर के थे, लेकिन ये व्यवसाय के लिए ग्वालियर चले गए और ग्वालियर में जाके इन्होंने वहां काम प्रारंभ किया, तो इन्हें वहां नगर सेठ के नाम से जानते थे। ग्वालियर इनकी कर्मस्थली हो गई और वहां उपनाम है वो नगर सेठ कहते थे। इन्होंने पैसा दिया तो 1857 क्रांति का भामाशाह कहलाया और ये राजस्थान से सबसे पहले शहीद हुए। इन्हें मंगल पांडे से तुलना की जाती है कि भाई ये तो राजस्थान का मंगल पांडे है, राजस्थान के मंगल पांडे हैं, और इन्हें वहां के लोग हैं ग्वालियर के, वो नगर सेठ के नाम से जानते थे, नगर सेठ के नाम से इन्हें पहचानते थे किसे, अमरचंद भाटिया को। सेठ जमनालाल बजाज साहब की बात करें हम लोग,
सेठ जमनालाल बजाज साहब है, ये काशी का बास के हैं, नीम के थाना के रहने वाले थे रामनारायण चौधरी। ये काशी का बास है सीकर में, वहां इनका जन्म हुआ। काशी का बास सीकर में इनका जन्म हुआ और जन्म सन है 1889, जन्म सन 1889 में इनका जन्म हुआ। ये वर्धा के महासेठ थे, वहां गोद चले गए। वर्धा की विधवा बसंती देवी के गोद चले गए, बसंती देवी के गोद चले गए। सेठ की पत्नी के गोद गए तो रहने कहां लगे? वर्धा में लगे। महात्मा गांधी जी को बहुत मानते थे। महात्मा गांधी जी के इनके हस्ताक्षर खाली चेक बुक इनके पास होती थी, तो इसलिए महात्मा गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं। महात्मा गांधी जी का पांचवा पुत्र इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये कहते हैं मैं गुलाम नंबर 4 हूं। भाई तो फिर गुलाम नंबर 1, 2, 3 कौन है? तो कहा सबसे पहले गुलाम है भारत हूं, फिर दूसरा गुलाम देसी रियासत, तीसरा गुलाम सीकर, चौथा गुलाम मैं हूं। ये कहते थे कि देखिए हिंदी भाषा है वो ईमान की भाषा है। हिंदी भाषा को ईमान की भाषा किसने कहा? जमनालाल बजाज ने कहा, ईमान की भाषा। राय बहादुर की उपाधि इन्होंने लौटा दी और जो जयपुर प्रजा मंडल है, जयपुर प्रजा मंडल का इनके द्वारा पुनर्गठन किया गया। इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी बजाज है, जो भी जयपुर प्रजा मंडल की अध्यक्षता करेगी। अब मुझे बता दीजिए, किसी भी विद्यार्थी को यहां कोई दिक्कत हो, देखिए ये सीरीज है आप लोगों के, आपको एक 10 मिनट शो के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी। तब आपको लगे कि गुरुजी भूलने वाले हैं, तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग देख लीजिए। हमारे आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बाजार में बहुत सारी पाठ्य सामग्री है ना, और दुनिया भर की किताबें हैं, विद्यार्थी चिन्हित नहीं कर पा रहा। रायथान ने क्या किया है? रायथान का ऐप आपको डाउनलोड करना है और आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है। ऐप वहां एक आइकन मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल, आप देखिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, और फिर रायथान के ऐप में बाय नोट्स में जाके अपना ऑर्डर कर सकते हैं। कैसा लगा हमारा प्रयास? सभी विद्यार्थी हमें कमेंट करके बताएं, और यदि हमारा प्रयास आपको बेहतर लग रहा है तो क्लास को लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएं। तो राजस्थान का भामाशाह से आप लोगों को यहां पे मैंने 4 पॉइंट दिए हैं, बहुत बेहतर दिए। थैंक यू, धन्यवाद। राम राम साहब।